वो तो तू कर ही पहली बार बोल रही है। जब तू वैसे कर रही होते डेली टाइम लगाइए, तो भाई तू कैसा टाइम लगाती है बताइयो। कितना टाइमर? हम्म। 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 अच्छा तो भी। तो 1.5 घंटे बाद अपना क्लास ले ले और फिर करते हैं, ठीक है। ओके। क्या हाल है बच्चों? बढ़िया। एकदम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? सही चल रही है? मस्त एकदम। अरे बढ़िया विवेक। जल्दी आ जाओ भाई सब। भाई किसकी पहली क्लास है? कुछ बच्चे नए भी ऐड हुए हैं ना? कौन से बच्चों की पहली क्लास है? कोई है? मतलब जिसने रिकॉर्डेड लेक्चर अभी तक देखे हैं? जैस्मिन कौन सा? मुझे एक बार भेज दो, कौन सा कह रहे हो?
अच्छा समझ गया, गोल्ड वाला। सुनो भाई मेरी बात सुनो सारे बच्चे, सारे बच्चे मेरी बात सुनो। कल हम क्या करने वाले हैं, कल जो मेडिकल की बुकलेट के मैंने क्वेश्चन मार्क कराए थे मेडिकल वाले, ठीक है, उसके डाउट्स लिए जाएंगे। तो कल जो भी मेडिकल बुकलेट में डाउट्स आए थे, ठीक है, और फिर हम एक दिन नॉन मेडिकल की बुकलेट के ले लेंगे, ऐसे करके हम खत्म कर देंगे, समझ रहे हो। तो कल जो भी तुम्हारे डाउट्स है मेडिकल बुकलेट के जो मैंने पहले भेजे थे, ठीक है, उनको इकट्ठे कर लेना और मुझे सेंड कर देना, ताकि हम उनको डिस्कस कर लें, ठीक है। तो कल तुम्हारे बुकलेट डिस्कशन हो जाएगा। चलो भाई सब हेडिंग डाल लो। बेटा मैंने ये बोला सक्षम कि कल तुम्हारी मेडिकल की बुकलेट का डिस्कशन होगा। मेडिकल बुकलेट में जितने भी क्वेश्चन मार्क कराए हैं मैंने, आज थोड़े से और करा दूंगा। उसके बाद उनको हम डिस्कस कर लेंगे कल, जो जो तुम्हारे डाउट्स होंगे, ठीक है। फिर एक दिन नॉन मेडिकल वाली बुकलेट कर लेंगे, इसके साथ तुम्हारी दोनों बुकलेट चलती जाएंगी, ठीक है। तो मेडिकल वाले नॉन मेडिकल भी करेंगे और नॉन मेडिकल वाले मेडिकल बुकलेट भी करेंगे। हाँ बेटा मुझे ना मैसेज कर देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है, ऐसे मेरे को लिख के भेज देना, या मैं तुम्हें गूगल फॉर्म बना के दे दूंगा, उसमें फिल कर देना, ठीक है। वो देख लेंगे जैसे भी होगा। मैं शाम तक मुझे भेजना, टाइम बता देता हूँ, मुझे शाम को 7 से 7:30 के बीच में भेजना, ताकि तुम्हारी इकट्ठी मिल जाए डाउट, ठीक है। पर्सनली भेजने 7 से 7:30 के बीच में। बेटा लास्ट क्लास में ना हमने क्वेश्चन किया था गोल्ड वाला, ठीक है, तो ध्यान रखो, वहां पर एकदम क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। हमारा गोल्ड जो आ गया था ना, गोल्ड, वो मेरा 500 mg तक आ गया था लास्ट में, याद है सबको। 500 mg तक आ गया था गोल्ड, ठीक है। हमारा आंसर 500 आया था ना, 600 का 500 mg आ गया था अपना, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, देखो गिवन मास बाय मोलर मास हमारा मोल्स होता है, और गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर भी हमारा क्या होता है, मोल्स होता है। तो मैं मोल्स को उड़ा दूंगा, ठीक है। तो मेरा गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू n/n हो जाएगा। हमसे नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल से पूछे थे, तो n कितना हो जाएगा, W/m इंटू एन, ठीक है। W कितना आ गया था 500 mg, तो मैं उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, डिवाइड बाय मोलर मास गोल्ड का 197 इंटू एन, तो इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, उसके आगे का स्टेप क्लियर, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम नए टॉपिक पर चलते हैं। भैया अपना एक तरह से लगा लो कि जो बेसिक पार्ट है ना, वो लगा लो कि आज तक किया, उसके बाद हमारी स्टोक्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। स्टोक्योमेट्री से आगे सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। एनसीईआरटी में स्टोक्योमेट्री बस थोड़ा सा ही होता है, उसके बाद लिमिटिंग रीजन की एक लाइन लिखी होती है, तो हमें उसको आगे बिल्कुल आगे, ठीक है, हाई लेवल तक ले जाना है उसको, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें फिर भी आइडिया होता है, उसके आगे वाले पार्ट पर ध्यान से समझना, ठीक है। तो आज ही हमारे साथ स्टोक्योमेट्री भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, लिख लो फटाफट। हेडिंग डाल लो, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला।
बेटा मान लो मैं तुम्हें ना 3 बोतल दे रहा हूँ, ठीक है, 3 बोतल दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, एक बोतल है ये, एक बोतल है ये, ध्यान समझना, और एक बोतल है ये, ठीक है। इसके ऊपर मान लो, इसके ऊपर मैंने तुम्हें लिख दिया C6H12O6, ठीक है, इसके ऊपर मैंने लिख दिया CH3COOH, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने लिख दिया HCO, ठीक है, OCH3, ठीक है। एक बार इस चीज को ऑब्जर्व करो, ध्यान से समझना बेटा सारे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों, इन तीनों को देखना चाहूं, अगर मैं इन तीनों को देखूं, तो एक चीज यहाँ पर मुझे बताना, अगर मान लो इसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा? इसका नाम बता दो एक बार, क्या होता है? सारे बच्चों को पता ही होगा, फिर भी एक बार बताओ क्या होता है। ग्लूकोज होता है, बहुत बढ़िया। ये क्या होता है? अगला क्या होता है बेटा बताओ? एसिटिक एसिड। और ये क्या होता है? एस्टर है, ठीक है, कुछ भी हो लेकिन एस्टर है, ठीक है। ये एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया। बेटा मान लो तुम घूमने गए हुए हो, ठीक है, तुम बहुत ही खेल कूद रहे हो, तुम बाहर क्रिकेट का मैच खेलने गए हो, तुम मुझे बताओ, मैं अगर तुम्हें आके बोलूंगा तुम तीनों में से क्या पियोगे, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्या कोई एस्टर को पिएगा या कोई एसिटिक एसिड को पिएगा? नहीं, किसको पियोगे? तुम आते ही ग्लूकोज पियोगे, ठीक है, ग्लूकोज डी पी के एनर्जी लेके आओगे, ठीक है। अब मैंने कहा तुम्हें जाना है पार्टी शार्टी करने, ठीक है, अगर पार्टी शार्टी करने जाना है, इन तीनों में से क्या चीज है जो तुम्हें खुशबूदार बनाएगी, मतलब जो तुम ऐसे छिड़कोगे और खुशबू ही खुशबू हो जाएगी, क्या होता है वो? क्या होता है? एस्टर होता है, बहुत बढ़िया। तो तुमने क्या किया? एस्टर लगा के चले गए। अब मान लो तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, क्या करना है? एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो तुम जनरली क्या एसिड बेस का करते हैं, मान लो सिंपल रिएक्शन करना है, तो मैं किसको लूंगा? एसिटिक एसिड को। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? बताओ। अब क्या किया मैंने? अब मैंने खेला खेला तुम्हारे साथ। मैंने क्या खेला खेला, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, मैं तुम्हारे साथ खेल खेलना चाह रहा हूँ। खेल क्या खेलना चाह रहा हूँ? मैंने क्या किया, ग्लूकोज का, ध्यान से समझना, मैंने इसको सिंप्लीफाइड मैनर में लिख दिया, सिंपलेस्ट रेशियो में। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखूंगा तो मैं इसको CH2O लिख सकता हूँ, बताओ। हाँ, देखो 6 मैंने कॉमन ले लिया तो CH2O, ठीक है। इसमें मैं 2 कॉमन ले लूंगा, अगर इसमें मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? CH2O, ये 2 कॉमन ले लिया इसका, और इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरा क्या बनेगा? CH2, ठीक है। अब सोचो, अब सोचो, तुमने, अब मैंने इनको ये लेबल लगा के दे दिया, क्या कर दिया? अब मैंने इन पे ये वाला लेबल लगा दिया। अब मैं तुम्हें बोला, अब मैं तुम्हें बोला बेटा तुम्हें बहुत ही एनर्जी चाहिए, तुम आए इधर, तुम्हें पीना था ग्लूकोज, बताओ तुम ग्लूकोज पीने के चक्कर में मान लो एसिड पी गए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंतड़ियां जल जाएगी, और क्या होगा? यही होगा, ठीक है। मतलब हमारे जो अंदर की, ठीक है, वेसल्स वगैरह है, ठीक है, वेन्स है, उसमें क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली मैं एसिड डाल रहा हूं, ऐसा भी नहीं है भाई बिल्कुल, ठीक है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो तुम्हें भाई एस्टर लगा के जाना, ठीक है, एस्टर लगा के जाना, छिड़क के आना पार्टी शार्टी में, पता चले तुम एसिडिक एसिड को छिड़क गए, ठीक है, फिर तुम्हें पता है भाई क्या होगा? एसिडिक एसिड तो भाई तुम्हारी एसिड ऐसी कर देगा, ठीक है। और तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम ग्लूकोज से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम मोलिक्यूल्स का एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, तो ग्लूकोन डी तुम्हें पीना था, तुमने उसको पिला दिया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया? मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं की, ऐसा ना बोलो मैंने गड़बड़ की है, मैंने सोचा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड मैनर में लिख देता हूँ, समझ रहे हो? तो एक्चुअल में हमारा, जब भी मैं सिंपलेस्ट रेशियो में किसी चीज को लिख देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर मैं किसी भी चीज को सिंपलेस्ट रेशियो में लिख देता हूँ उसके एटम्स का, उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोल देते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला जो मुझे उसके अंदर एक्चुअल नंबर बता रहा होता है, उसके अंदर ये एटम कितने हैं, ये एटम कितने हैं और ये एटम कितने हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं ये होते क्या है, तो लिख लो मोलिकुलर फॉर्मूला होता क्या, ध्यान से बेटा लिख लो फटाफट। मोलिकुलर फॉर्मूला, द फॉर्मूला, लिख लो इसको, द फॉर्मूला which tells the actual number of atoms of each type present in a molecule और कंपाउंड, ठीक है, या सब्सटेंस लिख लो, कुछ भी लिख लो,
ठीक है। और अगर मैं लिखना चाहूं एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या लिखना चाहूं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, द फॉर्मूला विच टेल्स द सिंपलेस्ट रेशियो, क्या बताएगा वो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल और कंपाउंड। इसमें मुझे क्या बताएगा कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा C6H12O6। यही अगर मैं ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहूंगा मुझे क्या मिलेगा CH2O। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मुझे C6H12O6 को ऐसा लिखना चाहूंगा, मुझे बता दो इसके बाहर में यहाँ क्या लगाओ कि दोनों बराबर हो जाए। मुझे बताओ बेटा मैं क्या लिखूं कि दोनों बराबर हो जाए, बोलो। 6, बहुत बढ़िया। प्राची तो बिल्कुल इशारों में बात करना सीख गई, गेम में बहुत आगे जाएगी, ठीक है, डम शार्ट्स में बहुत आगे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब जो मैंने कॉमन लिया था वही मैं अगर यहाँ लगा दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, दोनों बराबर। तो मेरा यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है, वो क्या आ जाता है मेरा, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला कि पैर में एन। बेटा ये एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये एन वो है जो मैंने कॉमन लिया हुआ है मोलिकुलर फॉर्मूला में से, ठीक है। तो मैं वापस उसको यहाँ पर लिख दूंगा, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये तो होगा जनरल, जो मैं समझ नहीं सकता अगर मुझे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ जाए। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के केस में अगर तुम्हें एन निकालना है, ध्यान से समझना, अगर तुम्हें एन निकालना है ये वाला कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के केस में, तो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला मास, ठीक है, एमएफ लिख रहा हूं मैं, डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास को मैं मोलिकुलर मास भी बोल सकता हूँ, समझ रहे हो ना। मोलिकुलर फॉर्मूला मास का मतलब क्या हो गया, मोलिकुलर मास ही हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, एन निकालने के लिए। एग्जाम्पल तुम यहीं पर पुट करके देख लो, एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है 180, ठीक है, इसका 180 है मोलिकुलर फॉर्मूले का मास। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास कितना निकालना कोई, इसका मास बताना, 16 प्लस 12 प्लस 2 कितना हो गया 30। तो आंसर क्या आ गया 6। समझ रहे हो, हमने ओरली भी कर लिया लेकिन हमें न्यूमेरिकली भी निकालना आना चाहिए। तो वो क्लियर है, इतना पार्ट नोट कर लो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कराता हूँ फिर, सिंपल सा पार्ट था लेकिन इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चों से अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते, ठीक है। वो समझा दूंगा अभी कैसे करते। जब नोट हो जाए बता देना सारे, बेटा तुम्हारे भी जल्दी टेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब पढ़ते रहना। सबका हो गया, सबका हो गया, कोई बच्चा है जो नहीं हुआ जिसका, कोई बच्चा तो बता दो भाई। दोबारा बता रहा हूँ भाई, अभी तुम्हारा नया नया जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, ठीक है। आगे जाके तो भाई वैसे तुम आधे तो बच्चे क्या कर जाते हैं भाई, डगमगा जाते हैं, डगमगाना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक ही साल है, एक साल में पूरी मेहनत करनी है। बस एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चंस डाउट्स जरूर लेने हैं। कल क्लास में ऐसा हो जाए कि भाई तुमने इतनी मेहनत किया मुझे दिख रहा हो, मैं क्वेश्चन पूछूं या तो तुम्हें आता हो या तुम बताओ कि नहीं आ रहा, ऐसा ना हो कि भाई कुछ प्रैक्ट करके नहीं आया बस क्लास में आ गए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, अगर ये होता है भाई तुम कुछ सीख ही नहीं रहे, ठीक है। तो भाई ऐसा मत करके आना कि भाई कुछ करके ना हो बस क्लास में आके लंगर खाने आ जाओ, ठीक है, ये मत करना।
ऐसा लगना चाहिए तुम करके आए हो, ऐसा फील होना चाहिए, ताकि तुम्हारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो। कई बच्चे बस ऐसे आ जाते हैं कि भाई बस चलो क्लास है तो ले लेते हैं, जो क्लास में होगा देखा जाएगा। अगर खुद नहीं करके आओगे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसी पर एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, 0.078 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन occupies 22.414 ml volume at STP. Volume at STP. If the empirical formula, ठीक है, ये आपका मतलब है empirical formula is CH, ठीक है, CH उसका empirical formula है। Calculate molecular formula। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी मैं तुम्हें कह दूं कि एक हाइड्रोकार्बन है, क्या बोल दूं, एक हाइड्रोकार्बन, तो तुम समझ जाना उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो समझ जाना उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है। अगर उसमें नाइट्रोजन होगा तो वो बताएगा, सल्फर होगा वो भी बताएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं बता रहा तो ये मान के चलो ये तीनों है, हाइड्रोकार्बन बोल रहा है तो मानोगे ये दोनों। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना, अभी आगे भी कराऊंगा इस पे क्वेश्चन, इस चीज पर। पहले इसको क्वेश्चन को ट्राई करो, पहले समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखते कितने बच्चे अपना दिए, मतलब मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया, इसको अप्लाई कर दे। उल्टा सोचना, उल्टा तो मुझे क्या निकालना वहां तक कैसे पहुंच सकता। बेटा वीडियो ऑन करके भाई क्वेश्चन करते हैं, वीडियो ऑफ कर देते हो, क्वेश्चन भाई नजर लग जाएगी। भाई अपना ऑन करके करो फटाफट, ताकि मुझे देखे भी कर रहे हो। भाई सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लो भाई, ठीक है, उससे बेटर रहता है, इंटरेक्शन सही होता है, मुझे तुम्हारी पहचान भी होगी। एक बच्चे ने आंसर दे दिया, जतिन ने, वाह भाई जतिन बहुत बढ़िया। अभिषेक का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। दो बच्चों का आंसर आ गया, बाकी भी कर लो, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। मोल कंसेप्ट में मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। विकांशु का भी आंसर आ गया, सबका सही आ रहा है यार, लाजवाब बच्चे यार, फिर तो तुम। आर्यन का भी आ गया, बहुत बढ़िया। कैलाश का भी आ गया। यार पहला बैच है जिसके अंदर इस क्वेश्चन पे 50% ने आंसर दे दिए इतनी जल्दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं जतीन, सच्ची में, अरे यार खुश करने के लिए भाई, तुम अच्छे बच्चे तो बोलूंगा ही। ठीक है, देखो भाई सिंपल है, सबसे पहले उसने बोला मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। बेटा ध्यान रखना, कभी अगर हम पेरिकल फॉर्मूला दे रहे हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला तुम इसी के थ्रू ही निकाल पाओगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो इतनी बात समझो, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मुझे इस n को निकालना है, तो इस n को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, n कैसे निकालते हैं, गिवन को या तो ऐसे बोल लो, ठीक है, कहाँ चला गया, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। समझ रहे हो। अब देखो ये n निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, ये निकालना है तो मुझे ये दोनों वैल्यूज चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो तुम निकाल लोगे कैसे, तुम्हें CH गिवन है, ठीक है, और ये भी तुम्हें पता ही है, तो CH अगर गिवन है तो उसका तो 17 होगा, बोलो क्लियर।
अब बात है मोलिकुलर फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली मोलिकुलर मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मोलिकुलर मास की बात कर रहा हूँ तो ध्यान से समझो, बहुत सिंपल सा खेल है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं सिंपल से खेले की बात करूं तो वो खेला क्या है, देखो मुझे उसने ये क्या दिया है, उसने मुझे वॉल्यूम दे दी। ठीक है, अगर मैं उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं एसटीपी पर तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे, बताओ हाँ या ना। और अगर मैं इस मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास के बराबर कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल सकता है, बताओ हाँ या ना। तो ये n तो कैंसिल हो गए, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम कितनी है, 22.4 ml है, तो 10⁻³ लीटर होगी, डिवाइडेड 22.4 लीटर हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.078 डिवाइड बाय n। बोलो क्लियर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा, इससे ये कट जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78 ग्राम। बोलो क्लियर। मतलब अगर मैं मोलर मास बोल लूं या मोलिकुलर मास, ठीक है, चाहे यूनिट ना ही लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या आ गया 78। अब यहाँ पर पुट कर दो बस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर 13 आएगा ना, 13। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई, 78 डिवाइड बाय 13। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे 6 को इसको इधर पुट कर दो। ठीक है, तो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा, CH के पैर में 6 विच विल बी इक्वल टू C6H। बोलो क्लियर है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, तो इस पर तो एक क्वेश्चन है काफी था, इसी के अंदर अब हेडिंग डालो, इसी में कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। बेटा क्या चीज, क्या कह रहे हो यार, अभी किसी बच्चे ने कुछ पूछा था भाई। जैस्मीन, कौन सा फॉर्मूला गैस पे नहीं लगता भाई, ये फॉर्मूला गैस के लिए तो बना है। क्या बोल रहे हो ये भाई, ये फॉर्मूला तो गैस के लिए बना है बस, गैस के अलावा किसी पे नहीं लगता, उल्टा बोल रहे हो। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला गैस पे ही लगता है बस, मैंने बोला ना गैस पे लगता है, तुम उल्टा बना दिया। भाई ये वाला फॉर्मूला तो पूरी दुनिया में लग जाता है, ये वाला फॉर्मूला तो सब पे लगता है, ये सॉलिड में भी लगता है, लिक्विड में भी लगता है, गैस में भी लगता है। ये सिर्फ गैस पे लगता है, क्या कर रहे हो यार, मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं खाली गैस पे, ये गैस पे नहीं लगेगा। बेटा सिर्फ वॉल्यूम वाला गैस पे लगता है, बाकी ये वाला और नंबर ऑफ पार्टिकल वाला वो हर जगह लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है देखो, लिख लो, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मैं ये से लिखूंगा, ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 80% कार्बन and 20% hydrogen if its molecular mass is 30. Also calculate its molecular formula. देखो बेटा, कभी भी अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाते हैं ना, ब्लूप्रिंट लिख देते हैं, उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है। ठीक है, इसका ब्लूप्रिंट समझ लो क्या होता है।
करना क्या होगा तुम्हें, हमेशा ध्यान से समझ लो। अगर ब्लूप्रिंट क्या है, हमेशा तुम्हें क्या कर देना है, ठीक है, गिवन मास से तुम्हें मोल्स निकाल लेने हैं, और फिर मान तुम्हें मोल्स का रेशियो निकाल देना है। जो मोल्स का रेशियो होगा वो ही एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका मतलब समझाता हूं। मतलब कुछ भी नहीं करना, मोल्स का रेशियो निकालो, वही तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूं, मार्कर कम हो जाते हैं, कहां चला गया। देखो अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये है 80%, ये है 20%, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में करेंगे सीधा। तुम क्या कर लोगे, लेट कर लो, ठीक है, लेट कर लो 100 ग्राम है टोटल, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट कर लिया हमने 100 ग्राम। तो सिंपल है, मुझे बताओ 100 ग्राम में 80 ग्राम कौन हो जाएगा, कार्बन, ठीक है, और 20 ग्राम कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, गिवन मास हो गया, तो ये मेरा होगा गिवन मास, समझ रहे हो। मतलब मैंने गिवन मास निकाल लिया। मुझे बताओ अगर तुम्हें मोल्स निकालना है, मोल्स निकालना है, तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मोलर मास, बोलो हाँ या ना। इसको भी डिवाइड बाय मोलर मास, बोलो क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 80 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पर 20 डिवाइड बाय 1। 80 डिवाइड बाय 12 क्या होता है बताना। बहुत बढ़िया बच्चों, इसका आंसर बताओ पहले। काफी बच्चों ने खुद कर लिया, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 6.66, ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो बेटा देखो, तुमने मोल्स तो निकाल लिए, मैंने क्या बताया था, मोल्स का रेशियो लिखो, वही एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। लेकिन ये मोल्स अभी सिंप्लीफाइड रेशियो में नहीं आए, ठीक है, ये अभी फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम इनको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। बताओ इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है बताना। 6.66 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, 6.66 को भी 6.66 से डिवाइड करूंगा, और 20 को भी 6.66 से डिवाइड करूंगा। मतलब है यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लूंगा, ठीक है। मुझे बताओ इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1, ठीक है। 20 को इससे डिवाइड करूंगा कितना आएगा बताना, 20 को इससे डिवाइड करूंगा, बताओ, बोलो बेटा। 3 आएगा ना, 3। तो यहाँ पर क्या तुम्हें अब दिख रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया मोल्स का, बोलो आया ना, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपलेस्ट रेशियो में, ठीक है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो जो भी आ रहा है। इन दोनों में छोटा नंबर कौन था, ये, उससे डिवाइड कर दिया दोनों, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया मेरा CH3। अब मुझे निकालना क्या है, पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट करने के लिए तो हमें पता ही है ये वाली बात, तो कि दूसरा पार्ट अगर हमें करना है तो मुझे पता है मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला की पैर में n, ठीक है। अब मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ कितना गिवन है, कितना आया अपना CH3 की पैर में n, ठीक है। n की वैल्यू कैसे निकालोगे, n की वैल्यू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, कितना हो जाएगा 15। तो n की वैल्यू क्या होगी 2, तो आंसर क्या बन गया मेरा C2H3, ठीक है। तो हमारे दोनों आंसर आ गए। कैलाश बेटा ऐसे नहीं है भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला बराबर है। मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो ये है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, मिक्स ना करो। हाँ बेटा वो बाय मास ही होता है, ठीक है, वो लिख देगा यहाँ पर, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन देता है उसका मतलब बाय मास, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन होती है।
अब तुमसे 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस करो। An organic compound contains 60% carbon, 8% hydrogen, calculate empirical formula। बेटा देखो N2 कैसे आया, देखो मुझे मोलिकुलर मास N निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मोलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास ये गिवन है 30, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मैं अपने एम्पेरिकल फॉर्मूले से निकाल लूंगा, 12 इसका और 3 इसका, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो N की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है विवेक, ठीक है अब इस क्वेश्चन को करो। जतिन बेटा अपना दिमाग लगाना है, मैंने अभी जो चीज समझाई थी उसको यूज करो। विकांशु का आंसर आ गया। सारे बच्चे करो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन तो। बहुत बढ़िया, देखो बेटा मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला है, ठीक है, तो मुझे पता है टोटल 100 ग्राम मान लेता हूँ, ठीक है, उसमें अब मुझे क्या करना है, कार्बन कितना हो जाएगा 60 ग्राम, ये 8 ग्राम, ठीक है। अब मुझे बताओ अभी तो 68% हुआ, तो बाकी कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। बोलो इतनी बात क्लियर है। मैंने अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला है तो मैं अगर कुछ नहीं बोल रहा तो ऑक्सीजन मानूंगा मैं, ठीक है, अगर बोल देगा तो अलग बात है, जो भी है वो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कार्बन, ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये मेरा ऑक्सीजन हो गया। अब ये मेरा मास हो गया, तो अगर मुझे इससे मोलर मास निकालना है तो क्या निकलेगा, और सॉरी मोल्स, कितना 5, 8 डिवाइड बाय 1 8, और 32 डिवाइड बाय 16 2। तो मेरा आंसर जो मैंने क्या बताया, जो मोल्स का रेशियो होगा वही एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, C5H8O2। बोलो क्लियर है सबको, सिंपल क्वेश्चन था। जो मोल्स का रेशियो है वही मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो बस अब इस पे, ठीक है, लास्ट नहीं 2 क्वेश्चन है अभी, ठीक है, तो देखो ठीक है, कंसेप्ट यही है, तुम्हें करने हैं, मैं तो कर बैठा, तुम्हें ही करने हैं दोनों क्वेश्चन और जल्दी आंसर दोगे अब। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन कर दो जो इसी पर बेस्ड है, बिल्कुल सीधा इसी पर बेस्ड है, क्वेश्चन लिखो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज कार्बन 57.82%, हाइड्रोजन 3.6%, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। इफ
its vapor density, if its vapor density is 83, find empirical formula and molecular formula। इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट। जैस्मिन बेटा पहले सिंपलेस्ट रेशो में है ना, इसको और सिंपलेस्ट कैसे लेके जाओगे? सिंपलेस्ट मतलब होता है कि इसको मैं फर्दर तोड़ नहीं सकता, इन तीनों के बीच में ना ये डेसिमल्स में, ठीक है, और ना इनमें कुछ कॉमन है। अगर यहाँ पर होता है मान लो 2.5, तो फिर मैं उसको सिंपलेस्ट में करता। सिंपलेस्ट का मतलब क्या है? होल नंबर होना चाहिए, वो पहले होल नंबर है, ठीक है। तो उससे ज्यादा होल नंबर में कहाँ लेके जाओगे? धरती में थोड़ी घुसाएंगे उनको, समझ गए? जिसका ये क्वेश्चन हो जाए उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है, फिर हम स्टोइकियोमेट्री पर चल पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूं, तुम अपना सोल्व करो। बेटा कार्बन है 57.82%, 57.82। सक्षम का आंसर आ चुका है, अच्छी बात है बहुत। ठीक है, ईमान अगर तुम क्लास में ईमानदारी से कर रहे हो ना, उसके बाद अगर तुम्हारी रिवीजन मान लो बाय चांस नहीं भी हो पाती, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जो बच्चा यहाँ टेप रहा है ना, मान लो उसको समझ मतलब पहली बार में नहीं होता, कई बच्चे होते हैं, ठीक है, उनसे अपने आप नहीं होता, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर टेप लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन क्लास के बाद उसको बिना देखे भी करना है। अगर तुमने उसको क्लास के बाद बिना देखे कर दिया ना बुकलेट का, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर तुम यहाँ पर भी टेप रहे हो और सीधा बुकलेट करोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जिस बच्चे को लगता है ना सर मेरे को समझ तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन मैं घर पे कर नहीं पा रहा क्वेश्चन, उसका मतलब वो क्लास में टेपता है और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगता है। वो क्लास वाले क्वेश्चन खुद नहीं कर रहा, समझ रहा है लेकिन खुद नहीं कर रहा, टेप रहा है बस, तो इसलिए समझ नहीं आ वो नहीं पाते कुछ। तो सिंपल है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है 57.82, ठीक है, ये 3.6 और बाकी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना बना 38.5, ये बनेगा ना, ठीक है। ये मैंने 100 में से माना, ठीक है, इतना ग्राम, ये इतना ग्राम, ये इतना ग्राम, ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे मोल्स आ गए, ठीक है, ये मास मान ले, मास आ गया। अब मुझे क्या निकालना, मोल्स। तो मैं क्या करूंगा 57.82 को डिवाइड करूंगा 12 से, 3.6 को डिवाइड करूंगा 1 से, 38.58 को डिवाइड करूंगा 16 से, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ मेरा आंसर आता है 4.8, इसको 3.6 करूंगा और उसका आएगा मेरा 2.4। अब देखो ये मोल्स तो आ गए मेरे, ये आ गए मोल्स, लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट रेशो में है? आंसर नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपलेस्ट रेशो में लाऊंगा, ठीक है। अगर मैं सिंपलेस्ट रेशो लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दूंगा। तो 4.8 डिवाइड बाय सबसे छोटा 2.4, 3.6 डिवाइड बाय 2.4 और 2.4 डिवाइड बाय 2.4, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 2, ये कितना 1.5 और ये बन जाएगा 1। मुझे बताओ क्या अभी भी ये सिंपलेस्ट रेशो में आए हैं? क्या अभी भी ये सिंपलेस्ट रेशो में आए हैं? बताओ।
नहीं आए तो तुम इसको भी आंसर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, हम इसको ऐसी कगार पर ले आए हैं, ऐसी जगह पर ले आए हैं, अब मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो बहुत आसानी से कर सकता हूँ। देखो अभी मेरा सिंपलेस्ट रेशियो भी पॉइंट्स में ही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल होल नंबर नहीं आया। तो अगला स्टेप क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर, ठीक है। कई बार ऐसा फंस जाता है, इस स्टेज में भी नहीं आ पाता। तो देखो इन तीनों में मैं किसको किससे डिवाइड करूं, वो मल्टीप्लाई करूं कि मेरे तीनों एक नंबर हो जाए। देखो 1.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होल नंबर हो गया, बताओ। अगर इसको 2 से कर रहे हो, इसको भी 2 से कर दो और इसको भी 2 से कर दो, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप होता है ना, आसान इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ना एक नंबर होता है जनरली फ्रैक्शन में, उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कई सोच रहे होंगे सर हम इसको 4 से भी कर सकते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन जब 4 से करोगे 6 बन जाएगा, ये 4 फिर दोबारा से उसमें से कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये होल नंबर बन जाए, ठीक है। तो ये तो मेरा बन गया 3, ये कितना बन जाएगा 4 और ये कितना बन जाएगा 2। अब देखो इनको कुछ कॉमन भी नहीं आ सकता, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, C4H3O2। ये मेरा हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब मेरे से उसने पूछा हुआ मोलिकुलर फॉर्मूला भी, तो मैं सिखा रखा है मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला के पैर में। अभी एन कैसे निकालूंगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला का मास कितना है वो मुझे गिवन है, देखो वेपर डेंसिटी 83 है, तो मैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर सकता हूँ, मास आ जाएगा, पता है ना सबको। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास आ जाता है, ठीक है। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसका मास कितना आएगा, इसका मास कितना आ रहा है 83, बहुत बढ़िया। तो क्या बन जाएगा ये 2। इसका मतलब क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4H3O2 के पैर में 2, तो क्या बन गया वो C8H6O4। ये बन गया ना मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है बेटा। क्वेश्चन सिंपल था, यहाँ पर तुम्हें एक और स्टेप समझ आया। बाय चांस अगर इस स्टेप में भी सिंपल रेशियो नहीं आता तो एक ऐसे नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो कि तीनों होल नंबर बन जाए, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। 2 से छोटा है ही नहीं कोई, 1 से करूंगा तो भैया आ जाएगा, तो 2 ही बचता है जिससे मल्टीप्लाई करके ये सिंपल होल नंबर बन। ये अब ये समझ आ गया तो इसको कर लो। बहुत बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन गलत है। कैलाश का सही है। देखो बेटा ये क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट कैसे हो जाता है। अभी तक मैं तुम्हें परसेंटेज दे देता था, क्या दे रहा था मैं, परसेंटेज। तो मैं लेट कर लेता था 100 ग्राम में, यही कर रहा था। अब मैंने तुम्हें परसेंटेज नहीं दी, मैंने 100 ग्राम लेट भी नहीं करना। क्यों, मुझे डायरेक्टली उसने बता दिया मेरे पास इतना ग्राम है। समझ रहे हो, मतलब अभी तक क्या लोचा चल रहा था, अभी तक लोचा ये था कि मुझे परसेंटेज बता रहा था वो, तो मैं 100 लेट करता था। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्टली गिवन है इतने ग्राम है, तो मुझे सोचना ही नहीं, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इनको मैं गिवन मास ले लूंगा। जो मुझे 100 मान के करना पड़ रहा था अब मुझे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, यहाँ पे वो परसेंटेज की जगह डायरेक्टली वेट दे देता है, ठीक है। ये नोट कर लिया, पहले ये बताओ ये वाला पार्ट, ठीक है, ताकि मैं इसको रब कर पाऊं। सबने नोट कर लिया ये वाला पार्ट, बताओ ये वाला पार्ट रब कर दो, ये इतना ये वाला इसके बाद का पार्ट है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। सबने, चलो भाई देखो
भाई दो चीजें होती है, कई बच्चों को ना इसमें आगे ना और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये वाला पार्ट तो मुझे आता है, मैं देखो कितनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन भाई यहाँ से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, ठीक है, क्योंकि अगर ये बेस में हल्की सी भी दिक्कत आ गई आगे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का पार्ट है तो कईयों को लगता है ये तो मुझे आता है, ठीक है, लेकिन जब हम एडवांस पे जाएंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए अब बिल्कुल पेशेंस रखना। अब यहाँ पर 7.3 ग्राम है, ठीक है, इसमें मेरा क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और रेस्ट क्या, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन कितना है 3.6 ग्राम, हाइड्रोजन 0.7 ग्राम, 1.5 ग्राम नाइट्रोजन, और रेस्ट है मेरा ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना बन गया मेरा, कितना बन गया 1.6 1.5 ग्राम, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास, डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास, डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास, ठीक है, इसको बेटा थोड़ा वो करने के लिए ना तुम्हारे लिए मैं इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें कैलकुलेशंस खराब ना हो जाए, ठीक है, इसको 7.4 कर दो, फर्क कुछ ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, तो ये बस मेरा 1.6 हो जाएगा, तो ये बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 1.6 डिवाइड बाय 60, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ ये कितना बन जाएगा मेरा 0.3, ये कितना 0.7, ये कितना, ठीक है, ये कितना 1.5, और ये कितना 0.1, यही बन रहा है, सॉरी यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये भी 0.1 और ये भी 0.1, ठीक है, तो यहां से अगर मेरे को सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है तो सबसे छोटा नंबर बताओ कौन है इनमें, 0.1 है सबसे छोटा नंबर, तो सबको 0.1 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या बन जाएगा C3N7 C3H7NO, समझ रहे हो, यहाँ पर अगर 1.5 भी होता तो भी यही बनना था, फिर बन रहा था 0.09, ठीक है, उसको मैं लगभग 0.1 ही ले लेता, ठीक है, लेकिन मैंने बस सिंप्लीफिकेशन के लिए तुम्हें 7.4 कर दिया, अरे हाँ 14 यार 14, सॉरी 14, ठीक है, तो ये 0.1 कुछ ही बनेगा, ठीक है, तो लगभग 0.1 ही ले सकते हैं इसको, ठीक है, 0.10 कुछ बनेगा, ठीक है, तो लगभग 0.1 ही ले सकते हैं। प्राची देखो कुछ भी नहीं किया, प्राची सुनो ध्यान से, अभी तक मुझे परसेंटेज गिवन होती थी, मैं लेट कर लेता था 100 ग्राम, और जो मास होता था मैं उसको मास ले लेता था, ग्राम लगा देता था, अब मैंने यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हें ग्राम दे दिए, कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये मेरा ग्राम, ये मेरा ग्राम, ये मेरा ग्राम, तो मैंने क्या, ये गिवन मास ही तो हो गया, ठीक है, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो मेरा मोल्स का मोल्स आ गए, ये मोल्स को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उनको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया, जो मोल्स का रेशियो भाई मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, हाँ यही होगा सक्षम। अब सुनो मेरी बात सुनो, बुकलेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब स्टोकियोमेट्री नेक्स्ट टॉपिक है, 2 मिनट 5 मिनट बचे, उसमें कुछ हो नहीं पाएगा, तो भाई बुकलेट में मार्क कर लो क्या क्या करना है, ठीक है, मैं फिर भेजूंगा नहीं, तुम्हें इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 करनी है ऑर्गेनिक इसकी मेडिकल वाली की, लिख लो बेटा, पीडीएफ तो है ना, नॉन मेडिकल वाले बस लिख लो, पीडीएफ से कर लेंगे, और मेडिकल वाली बुकलेट नॉन मेडिकल की मार्क कराऊंगा वो यहाँ से कर लेंगे, तो निकाल लो एक बार बुकलेट क्या क्या करना है, मार्क कर लो। तो भाई तुम्हें इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 करनी है, अरे लिख लो भाई, पीडीएफ तो मैंने भेज रखी है ना, ठीक है, मैं भेज दूंगा, अगर नहीं भी दोबारा रीसेंड कर दूंगा, ठीक है, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 करनी है एक तो, ठीक है, मेडिकल बुकलेट लिख लो, मेडिकल बुकलेट इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2, ठीक है, उसके ऊपर वाले एग्जांपल्स, ठीक है, आते तो मैंने ऐसे लगभग करा भी दिए, ठीक है, तो वो देख लेना एक बार, ये करने के बाद
ये करने के बाद तुम्हें करना है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 29 से 43। ठीक है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 29 से 43, ये मेडिकल वाली बुकलेट का ही करना है, सबने करना है, ऐसा नहीं है नॉन मेडिकल वालों को नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 29 से 43, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 की बात करता हूं। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 28 से 40, क्वेश्चन नंबर 28 से 40। ठीक है, तो पहले इतना ही कर लो, नॉन मेडिकल बुकलेट में से कल मार्क करा दूंगा। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने भेज रखी है, जो नए बच्चे हैं उनको दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, तो उस पीडीएफ में से कर लेना, मैं तुम्हें मार्क करा दिया। ठीक है, तो कल तक कर लेना इनको। ठीक है, रिपीट करूं या हो गया, कर लिया, लिख लिया, लिख लिया ना? ठीक है, वैसे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है, लिख के, तो लेकिन कल तक सारे कर लेना। बेटा देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 टू 43, 29 से 43 तक एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 28 से 40 एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2, इनको तुम्हें करना है। ठीक है, सारे बच्चे आज ही कर लेंगे, बीच में कुछ डाउट भी आएंगे मुझे पता है। ठीक है, मैं एक बार चाहता हूं तुम दिमाग लगाओ, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 शायद ना हो बच्चों से, 7 भी ना हो, ठीक है, और 10 भी ना हो, 2-3 डाउट भी आएंगे। मैं चाहता हूं एक बार दिमाग लगाओ ताकि हम इनको डिस्कस कर लें। ठीक है, बेटा 1.5 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है ना? ठीक है, और जिसके पास मेडिकल वाली बुकलेट वह है, वो एक बार ना, क्योंकि अभी मेरी क्लास है ना, उसके बाद शायद मैं अभी भेज ना पाऊं, इंटेक्स एक्सरसाइज 2 के ना फोटो खींच के भेज दो। ठीक है, ग्रुप में डाल दो, मेडिकल वाले बच्चे डाल देंगे ताकि नॉन मेडिकल वाले देख ले। बेटा पॉइंट 1 ही तो लिखे हैं। हाँ बेटा, ये सक्षम एग्जांपल्स मैंने लगभग करा ही दिए। ठीक है, तो कर लेना, एग्जांपल भी करने हैं तो। चलो ठीक है।